Yes, good evening, students. Good evening. Hi, Nihal. Yes, hi, Nihal. How are you? Yes, please you write in the message. Please you write in the message. How are you? Nihal Shetty. Yes, Jay Kashyap. Hi, child. Yes, fine. Nihal is telling fine, ma'am. ओके सो मैं सारे स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहती हूँ जो भी स्टूडेंट्स मुझे लाइव देख रहे हैं कि प्लीज बी ऑन टाइम. ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं तो मेरा 1-2 मिनट इधर उधर हो सकता है, बट मेरा ये रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से कि आप समय पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इससे ये होगा यदि आप लेट आओगे तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगी आप वो समझ नहीं पाओगे. ठीक है ना? यस. Yes, I am fine. Okay, I am fine. I am fine. Vaibhav Patil. Yes, hello, ma'am. Hi, child. Hi. ओके सो आज मैं जो मीन्स मैं बातें थोड़ा कम करूंगी और मैं पढ़ाने का काम ज्यादा करूंगी. ठीक है. यस. स्नेह, गुड इवनिंग मैम. यस, गुड इवनिंग स्नेह. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन. ओके सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस. मैंने जो बोला था अपने मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं ये हैंडबुक से आपको ग्रामर पोर्शन का रिवीजन करवाऊंगी. ठीक है ना? तो मैं ग्रामर पोर्शन आज आपको मीन्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ठीक है. यस. यस, उस दिन मैंने आपको मेरा जो लास्ट क्लास था लाइव सेशन था उस दिन मैंने आपको बताया था कि दैट उस दिन मैंने आपको बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन मीन्स पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर कैसा होगा. ओके, पैटर्न ऑफ द. यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्नेह. थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. थैंक यू चाइल्ड, थैंक यू सो मच. ओके. यस, तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, आपको किस तरह से क्वेश्चंस लिखने हैं. ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपको कितना समय कितने लाइंस लिखने हैं. 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए आपको कैसे लिखना है. ओके, बहुत सारी चीजें मैंने उस दिन डिस्कस की थी. ओके, और एक चीज और मैं बताती हूँ चिल्ड्रन की मैं 40 मिनट से ज्यादा का लाइव सेशन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी. अगर पावर डिस्कनेक्ट हुआ, पावर में कोई प्रॉब्लम आई तो फिर मेरा वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है. ठीक है ना? तो मैं 40 मिनट्स का ही लाइव सेशन करूंगी. और एक चीज और बताती हूँ कि आप लोग समय पर, जैसे आप लोग क्लास में, क्लास का एक समय होता है कि 8:30 to 9:30 आपका क्लास है, तो ऑल टीचर्स लेक्चरर्स जो भी हैं स्टूडेंट्स समय पे क्लास में जाते हैं, वैसे ही हमें समय पे यहाँ पर आना है. अगर आप इसको लाइटली लेते हो तो आप क्लास मिस करोगे तो फिर आगे का लाइव सेशन आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया है एक्चुअली. ठीक है. तो उस दिन मैंने पेज नंबर, ये जो हैंडबुक है सारे स्टूडेंट्स के पास, मैंने आपको बताया था कि वाई दिस इज वेरी मच नीडेड फॉर ऑल ऑफ यू. यस अर्शिया खानम. यस, हाय हाय चाइल्ड. हाय हाय अर्शिया. ओके, सो मैंने उस दिन बताया था कि ये जो हैंडबुक है आपके पास, ओके, ये जो हैंडबुक है, ओके, ये इसका आपको दैट मीन्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैंने सोचा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे. यस, कुमार राठौर. हाय चाइल्ड. यस, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, ओके, उसको मैं उनको मैं ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के कुछ पहले ग्रामर पोर्शन इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. ओके, आप ग्रामर पे अगर आपका कमांड अच्छा हो जाएगा ना तो आप बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में. 90-95 देख आप आराम से ला सकते हो, आराम से. बी पॉजिटिव. और एग्जाम, पता नहीं मेरा सिक्स सेंस बार बार ये कह रहा है कि दुनिया की हर प्रॉब्लम अपनी जगह है और आपके एग्जाम अपनी जगह है. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम आपका जरूर होगा. ठीक है, तो जस्ट मीन्स ऐसा नहीं है कि एग्जाम, अगर सीबीएसई ने बोला है कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे एग्जाम हो, आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे तो आपका भी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही रिजल्ट डिक्लेयर, ऐसा नहीं है. आप अभी बहुत अच्छा मौका मिला है आपको, आप इस समय का यूटिलाइजेशन कीजिए. ओके, इस समय का यूटिलाइजेशन कीजिए. और मुझे भी लकली अभी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो मैंने सोचा कि चलो मैं लाइव सेशन मीन्स लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती हूँ. Okay, Arshia Khanam, how are you? I am fine, child. Yes, Nihal Shetty, I don't have ma'am now. We can buy because of lockdown. Okay, ठीक है.
ओके, ओके, ओके। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि जो मैं एक्सप्लेन करूँगी उसको आप ध्यान से सुना करो, ओके? यस, बुक नेम इज़ दिस वन ओनली चाइल्ड, दिस इज़ हैंडबुक। ओके, सी ऑल ऑफ यू, दिस इज़ हैंडबुक, ओके? यस, इसमें क्या लिखा हुआ है फॉर स यस, अपडेटेड एडिशन 2020-21 जो इसमें आपको वो पोर्शंस हैं जो रिड्यूस किए गए हैं, ओके? रिड्यूस करने के बाद जो पोर्शन है आपका 70% उसके सारे क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं। एक ये वाला है और एक और है मेरे पास पहले का, मैं दोनों से आपको लाइव सेशन में क्वेश्चंस करवाऊँगी, ठीक है? तो देखो इसका जो मुझे सारे बहुत सारी चीज़ें और एक चीज़ और, आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनसे भी बोलिए कि लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, ठीक है? तो ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके, ताकि सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। देखो अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे कॉलेजेस में क्लासेस नहीं चल पा रही हैं लॉकडाउन की वजह से। क्लासेस मीन्स अगर हम क्लास शुरू करना भी चाहते हैं, तो ये लॉकडाउन की वजह से बार-बार हमें दैट ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ती है। और ऑनलाइन क्लास जो है चिल्ड्रन, आपको पता है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों को दैट 1 आवर दैट कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं, ओके? सो एक वीडियो रहता है तो उसपे पढ़ना एक और बात है, एक लाइव सेश मीन्स लाइव दैट क्लासेस करना, ऑनलाइन क्लासेस, इट्स नॉट सो ईज़ी चिल्ड्रन फॉर हेल्थ, इट्स नॉट सो ईज़ी। मैं भी लाइव क्लासेस लेती हूँ, ठीक है? बहुत आँखों में दर्द होने लगता है। बट देखो, जीना है, करना है, इसी में हमें अब रहना है, ठीक है? यस, जय कश्यप्स, इट्स अवेलेबल ऑन अमेज़न, ओके, सी निहाल दैट जय कश्यप इज़ टेलिंग कि ये अमेज़न में अवेलेबल है, तो आप इसे अमेज़न से मँगा लो, ठीक है? यस, जय कश्यप, आई वुड लाइक टू शेयर इट, हाउ कैन आई शेयर इट? यस, यस, तो यस। देखो बेटा, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चैनल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं, वैसे ऑनलाइन शॉपिंग चैनल भी हैं। तो बेटा जिसके पास किताब नहीं है, वो थोड़ा फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में आप थोड़ा टाइप करके देखना कि ये किताब अवेलेबल है या नहीं। यही हैंड देखो, ये हैंडबुक है, इसमें ज़्यादा कुछ, इसमें 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं विथ आंसर्स। 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं इसमें विथ आंसर्स, ओके? यस, Nehal Shetty ma'am, please send the PDF of that book ma'am on WhatsApp. Oh, ho, 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 ho. We'll try to do my best. We'll try to do my best. Okay? Yes. तो चलो अब काम की बात करते हैं। उस दिन मैंने पेज नंबर 5 का मैंने दैट फिल इन दैट वाक्य शुद्ध कीजिए ग्रामर पोर्शन में कहाँ से शुरू होगा? वाक्य शुद्ध कीजिए, ये 4 मार्क्स का आएगा। आपको 4 रॉन्ग सेंटेंसेस दिए रहेंगे और आपको उसे करेक्ट करके लिखना होगा, ओके? आपको उसे करेक्ट करके लिखना होगा, ओके? तो सी देखो, यस, सुरेश के ये इसको मैंने उस दिन आपको लाइव सेशन में बताया था, मैं इसको फिर से रिपीट जो नए एक ही चीज़ को मैं बार-बार करूँगी ना, तो फिर आपका जो मैं वहीं पे अटकी रहूँगी, ठीक है? फिर भी मैं इसको बता देती हूँ, सुरेश के चाची जी बीमार पड़े हैं, सुरेश की चाची जी बीमार पड़ी हैं, ओके? यस, रोगी को काट कर सेब खिलाओ, मतलब रोगी को काट दो, पेशेंट को तुम कट कर दो और उसको सेब खिला दो। या रोगी को जब जब तुम कट करोगे तो रोगी की, पेशेंट की तो डेथ हो जाएगी ना, तो क्या लिखेंगे हम? सेब को काट कर रोगी को खिलाओ, सेब को काट कर रोगी को खिलाओ। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़, मैं आप पर इज़्ज़त करता हूँ, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, ओके? यस, उसके बाद महेश और संगीता हमारे यहाँ आएगा, महेश और संगीता हमारे यहाँ, महेश और संगीता हमारे यहाँ आएँगे, महेश और संगीता हमारे यहाँ आएँगे, महेश और संगीता हमारे यहाँ आएँगे। महेश, देखो मेरी आदत है यार, मैं ना जब तक मुझे खुद से सैटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है ना, तब तक मैं स्टूडेंट्स को समझाती रहती हूँ। यही कारण है कि मैं जहाँ पढ़ाती हूँ जिस कॉलेज में, ओके, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ दैट कॉलेज, ओके, वहाँ रिजल्ट हमेशा ओके ओके ही होता है, ठीक है? ओके ओके ही होता है, स्टूडेंट्स बहुत कम फेल करते हैं। देखो जो स्टूडेंट ना देखो चिल्ड्रन, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप पोलाइट हैं, यदि आप टीचर की बात सुनते हैं, तो टीचर आपके पीछे जान लगा देगा, अपनी फुल एंथुसियाज़्म, अपनी फुल एनर्जी हम लगा देंगे। लेकिन यदि आप टीचर को टीचर को मीन्स अपने आप को एरोगेंसी रहेगी ना, तो कुछ नहीं हो सकता है।
मैं बता रही हूँ। यदि एरोगेंसी रहेगी चिल्ड्रन तो कुछ नहीं हो सकता है। और आप जैसे स्टूडेंट्स जो अभी लाइव सेशन में आ रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, देखो आपको मिनिमम जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ना, इसलिए नहीं कि विनीता गुप्ता पढ़ा रही है, इसलिए कि आपने अपनी मेंटालिटी को चेंज किया। आपने इस समय पबजी में जाकर के आप गेम नहीं खेल रहे हो। आप सोच रहे हो कि चलो यार जो भी हमें समय मिला है उसको हम यूटिलाइज़ करें। और आप यहाँ पर आए हो, तो आपने अपनी सोच को चेंज किया और जो स्टूडेंट अपनी सोच को चेंज कर देगा, उसको अच्छे नंबर आने ही है टीचर के प्रति, अपनी सोच को चेंज कर देगा। मैंने लाइव सेशन की बात और ऑलवेज़ एक चीज़ मैं बताती हूँ कि लाइव सेशन का ऑलवेज़ मैं आपको एडवांस में इन्फॉर्मेशन 10-11 घंटा 10-11 कम से कम 6 से 7 घंटे पहले आपको मैं एडवांस में उसका नोटिफ़िकेशन मैं आपको बता दूँगी। ठीक है? तो आप अपने मोबाइल को चेक करते रहना है। ऐसा नहीं फिर बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट डे जब मैंने लाइव सेशन किया, तो मैम आप कब लाइव पर आई थी? सेकंड डे मैंने लाइव सेशन किया, मैम आप कब तो आप चेक करते रहो अपने मोबाइल को, ठीक है? और मेरा मीन्स एवरी अल्टरनेट डे ओके मैं लाइव सेशन में आऊँगी। एवरी अल्टरनेट डे मैं लाइव सेशन में आऊँगी और मैं इसमें बहुत नपी-तुली ही बातें बोलूँगी चिल्ड्रन क्योंकि होता ये है ना कि ये वीडियो अपलोड हो जाता है। अब वीडियो अपलोड हो जाता है तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो मुझे खराब लगती हो। ओके ऐसी कोई भी मेरी ज़बान से ऐसी कोई बात नहीं निकलनी चाहिए जो मुझे मैं फिर उसको दोबारा सुनूँ तो मुझे ही अच्छा ना लगे। ओके सेंड मी पीडीएफ मैम okay yes pdf of this will try to do my best will try to do my best okay yes तो पीडीएफ कैसे भेजेंगे बताओ पीडीएफ पीडीएफ तो फिर हमें फिर आपका मुझे व्हाट्सएप नंबर चाहिए होगा आपका ईमेल चाहिए होगा उसके थ्रू ही तो भेज पाएंगे ना पहले आप समझ लो कि मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है? पहले आप समझ लो, देखो और एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। एक भी आप कुछ भी टाइप करोगे ना, लेटर राइटिंग विनीता गुप्ता, लेटर राइटिंग विल बी देयर, ओके? दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी लेसन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पीयूसी इट इज़ देयर। एक भी ऐसा लेसन नहीं है 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट पीयूसी कर्नाटका एंड सेकंड पीयूसी कर्नाटका जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकती हैं यस डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी आपकी चीज जो भी आपको यस आपको जो भी वीडियो चाहिए आप बताओ उसको मैं जो ये वाला जो वीडियो अपलोड होगा उसका मैं साथ में उसको मैं उसका लिंक मैं देती जाऊंगी ठीक है अच्छा अब हम चलो देखो मैं कभी-कभी आपके मैसेज का रिप्लाई कमेंट का रिप्लाई करूँगी और मैं तब दोनों तरफ मेरा ध्यान है। तो ये मत सोचना कि मैम कभी ये बोल रही हैं, कभी ये बोल रही हैं। ठीक है? देखो जब स्टूडेंट कोई हमें मैसेज करता है या कमेंट करता है तो इट इज़ माय ड्यूटी, इट इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी। आई एम नॉट डूइंग मर्सी फॉर एनीबॉडी, इट इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी टू गिव यू रिप्लाई। अगर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं भी अगर किसी के वीडियो का कमेंट पे कमेंट्स करती हूँ, रिप्लाई नहीं आता है, जस्ट एक लाइक आ जाता है या फिर यस समबडी लाइक्स योर कमेंट और एक हार्ट का ये दे देता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे यार आप अपना थोड़ा एनर्जी लगाओ, जब हम इतना एंथुसियास्टिक होके आपको कमेंट्स करते हैं, तो आप थोड़ा-सा एनर्जी लगाइए रिप्लाई देने के लिए। इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स मुझसे कई बार पूछे मैम आपके पास इतना टाइम है क्या कि आप सारे स्टूडेंट्स का रिप्लाई करती हैं? ओके, मेरे पास टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालना पड़ता है। ओके, टाइम निकालना पड़ता है। मैम आई विल सेंड स्क्रीन रिकॉर्ड हाउ सेंड इन व्हाट्सएप। ओके। ओके, यस ये जो मैं अभी आपको लाइव सेशन करवा रही हूँ, इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आपको कोई डाउट होगा, तो आपको जो चीज़ें पढ़नी है, जो मेरी बातें हैं, आप उसको हटा दो यार। आपको जो मतलब की बात है, आप उसको पढ़ना, ठीक है? वीडियो में। यस, नाउ अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स पे आ रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? 4 ऑप्शंस विल बी गिवन देयर एंड यू हैव टू राइट द आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? 4 ऑप्शंस विल बी देयर एंड you have to write the answer okay you have to complete the sentence okay जैसे जैसे इट्स वेरी इजी यार अगर आप 50-60 ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एग्जाम में माशाल्लाह किसी का कोई छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है ओके इट्स वेरी इजी हमें थोड़ा सा ना बच्चों को बस मोटिवेट करने की जरूरत है थोड़ा सा प्यार से बोलने की जरूरत है कोई भी बच्चा कोई भी हर स्टूडेंट्स की अपनी एक स्पेशलिटी होती है सिर्फ हम ये बोलेंगे कि निहाल तुम ये नहीं कर सकते हो या फिर राठौर तुम ये नहीं कर सकते हो या फिर जय कश्यप तुम ये नहीं कर सकते हो नेवर टीचर शुड नेवर से लाइक दैट
ओके। यदि मैं एक चीज बोल रही हूँ, यदि हम आपकी गलती के लिए आपको डांटते हैं तो आपकी अच्छे काम के लिए, आपके अच्छे वर्क के लिए टीचर शुड एप्रिशिएट दैट चाइल्ड एट दैट मोमेंट इटसेल्फ। ओके। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे वीडियोस को देख करके स्टूडेंट्स मुझे, मैं ज्यादा नहीं बोलूं, आप कमेंट्स पढ़ना यार, आप बस कमेंट्स पढ़ना। 98 तक स्टूडेंट्स को आया है, 95, 96, 97, 98, क्या है इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स जो अभी अभी मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं ना, आप कभी भी मेरे लाइव सेशन को मिस नहीं करना। चाहे चाहे मीन्स आप लाइव सेशन को ज़रूर अटेंड करना। एक चीज़ क्या होता है ना चिल्ड्रन, कि मैं वीडियो में बहुत नपी-तुली बातें बोलूँगी। मैं ये सब बातें मैं जैसे अभी बोल रही हूँ, मैं वो वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ। ओके? इसलिए इसलिए मैंने सोचा कि मैं लाइव सेशन करना अब शुरू कर दूँ। मेरी भी शेड्यूल एक्सट्रीमली हेक्टिक है यार, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूट्यूब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कमेंट्स की रिप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। बट ये मेरा पैशन ही है जिसकी वजह से मैं आपके सामने लाइव सेशन करने के लिए कंटिन्यूअसली बार-बार आ रही हूँ। ओके। Yes, Yashas BS. Okay, how to write answers for Ekanki? It's damn easy, child. It's damn easy. It's damn easy. Okay. एकांकी के लिए क्या करना है? देखो, आपको सबसे पहले मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मेरा वीडियो देखो, मत देखो यार। पहले आप पूरा लेसन को समझ लो। जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं ना, लेसन को पूरा समझ लो। उसमें से देखो, एकांकी में से प्रतिशोध और सूची डाली में मेरे वीडियोज़ बने हुए हैं, ठीक है? क्वेश्चन आंसर के वीडियोज़, और वो पता है, मैं तो आई वाज़ शॉक्ड कि मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसी से क्वेश्चन आंसर आए थे। उसी से क्वेश्चन आंसर्स आए थे। ठीक है? हाउ टू राइट, ठीक है? आपको 1 पेज मिनिमम लिखना है फॉर 5 मार्क्स, ठीक है? आप कॉन्सेप्ट को, स्टोरी को अच्छी तरह से पहले समझ लो। स्टोरीज़ को आप अच्छी तरह से दैट एकांकी के कॉन्सेप्ट को समझो। जितने कैरेक्टर हैं उसको माइंड में डाल लो। टीचर की एक्सप्लेनेशन को सुनो, ओके? टीचर की एक्सप्लेनेशन को सुनो एंड बेटा एक चीज़ मैं बता रही हूँ, डोंट गो फॉर रट्टाफिकेशन। Try to write the answers in your own word. Try to write the answers in your own word. Yes, however well I write, my teacher won't give me more than 4 marks. Yes. Okay. Teachers, we are like that only. हम आपको ना बहुत ज़्यादा मार्क्स ना अभी जैसे प्रिपरेटरी में नहीं ही देते हैं। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि पहले ये बताओ कि आप कितने पेज का लिखते हो? जो यशस बोल रहा है, मैम इन यूट्यूब यू विल गेट क्या बोलूँ इस पे, मैंने बहुत इनडायरेक्टली आपको हिंट दे दिया है कि यूट्यूब में बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। और यदि आप सोचते हो कि आप आते-आते ही अरबपति बन जाएँगे, इसके लिए यूट्यूब है ही नहीं। इसके लिए यूट्यूब है ही नहीं, ये जस्ट पैशन का, यहाँ पैशन है तभी आप काम कर सकते हैं। पैशन है तभी आप काम कर सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं क्या बोलूँ, इस पे मैं चर्चा नहीं करूँगी। पैशन रहेगा तभी आप यहाँ टिक सकते हो, वरना आप फेड अप हो जाओगे। वरना आप फेड अप हो जाओगे। जिसके पास पैशन है वही यूट्यूब में काम कर सकता है, दैट्स ऑल। ओके, यस, 1 पेज फॉर श्योर। ओके, 1 पेज लिखते हो तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हो क्या यशस? स्पेलिंग मिस्टेक कितने होते हैं ये बताओ? कितने स्पेलिंग मिस्टेक करते हो? यस, सो यस यशस, सो इट इट इम्पॉसिबल टू क्रॉस 99? यस फिरदौस, 1 पेज लिखने पर भी नहीं देते। सेठ फिरदौस 2 देते हैं। यशस भी यस नो। ओके, देखो 90 की तुम बात बोल रहे हो यशस, मेरे स्टूडेंट को 98 आया है। मेरे स्टूडेंट को, निखिल क्रिस्टोफर एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर का, ही गॉट 98 मार्क्स। डोंट वरी बेटा, यू विल गेट मार्क्स, यू विल गेट मार्क्स। आप देखो स्पेलिंग मिस्टेक मत करो, आप स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा मत किया करो, ठीक है? आप स्पेलिंग मिस्टेक्स ज्यादा मत किया करो। और स्पेलिंग मिस्टेक को रोकने के लिए क्या करना है? सेम क्वेश्चंस चिल्ड्रन। ओके, जैसे आप वो लॉन्ग आंसर लिख रहे हो ना, तो लॉन्ग आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। ओके, उसमें फिर आप मुझे ही भेजते जाओ ना व्हाट्सएप में कि मैम मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, ये आप देखो क्या करना है, आप क्वेश्चंस लिखो। ओके, उसको फिर आप टीचर से चेक करवाओ, टीचर को व्हाट्सएप में भेजो, जो आपके टीचर हैं उनको अभी आप ऑनलाइन क्लास में आप ईमेल करो, मैम इसमें जो मिस्टेक है प्लीज आप सर्कल करके मुझे बताइए और बोलिए मैम कि मैम इसके लिए मैं क्या करूं। तो टीचर आपका करेक्शन करके, सर्कल करके उस वर्ड को आपको बोलेगी कि बेटा यू राइट दीज वर्ड्स 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। क्योंकि देखो बेटा, रटने से ना कुछ नहीं होगा। रटने से तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, लिखने से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा।
लिखने से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, 2 मिस्टेक्स। ओके, तो सेठ फिरदौस 2 मिस्टेक्स करने पे सेठ फिरदौस जस्ट अ मिनट 8 पेज लिखने पर भी नहीं देते, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। तब तो आप एक काम करो सेठ फिरदौस, एक काम करो, आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे अपने क्वेश्चन, अपने तुम एकांकी का कोई एक क्वेश्चन लिख कर के भेजो, आई विल टेल यू कि हाउ मच मार्क्स यू गॉट। ओके, ओके। मेरी एक स्टूडेंट थी लास्ट टू लास्ट ईयर, यूट्यूब स्टूडेंट, नॉट माय स्टूडेंट, ओके, नॉट माय स्टूडेंट, ओके, यूट्यूब स्टूडेंट थी। यू नो व्हाट, कितनी सारी बातें बताऊं यार, मतलब छोड़ो, अब ये बात मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि फिर मेरा ना टीचिंग का काम जो है वो फिर पीछे रह जाएगा। कितनी सारी बातें, उसका जो फाइनल एग्जाम का जो आंसर शीट था ना, उसने रिकरेक्शन करने के लिए दिया, रिकरेक्शन और रिकाउंटिंग बोथ के लिए दिया, रिकरेक्शन करने के लिए दिया। एंड दिस दैट गर्ल इज फ्रॉम मैसूर, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, रिकरेक्शन करने के लिए दिया, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, उसने मेरी सारी मुझे मतलब जो आंसर शीट था उसका, उसने आंसर शीट मनवाया था अपने बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, ओके, उसने मुझे ईमेल किया और उसने ये बोला उसने, मैम अगर आप कह देंगी ना कि हम मुझे 96 97 से ज्यादा नहीं आ सकता है तो आई विल एक्सेप्ट दैट। शी गॉट, आई थिंक, इफ आई एम नॉट कमेंट्स में पढ़ा हुआ होगा यार, आई थिंक शी गॉट, नहीं, वो तो मुझे ईमेल किया था उसने, शी गॉट 93, बट उसका कहना था मैम मुझे 93 नहीं, मुझे कम से कम 97 मिलना चाहिए था। ओके, ओके, तो मैंने उसकी एक क्वेश्चन को मैंने देखा एंड रियली शी, देखो कभी कभी होता है ना चिल्ड्रेन कि देखो उसको 95 96 तक जाना चाहिए था, क्योंकि उसने बहुत अच्छा लिखा था। कुछ स्टूडेंट इतना अच्छा लिखते हैं कि साउथ इंडिया से होते हुए भी हिंदी में उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती हैं, ये भी क्या बात है यार। और कुछ साउथ इंडियन बच्चे ऐसे होते हैं, ओके, जो साउथ इंडियन बच्चे जो देखो यार, मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं हिंदी में जो बोल रही हूँ तो चलो इट्स ओके। 10 या 12, व्हाट 10 या 12, 10 या 12, शेख फिरदौस, 10 या 12, व्हाट इज दिस शेख फिरदौस, शेख फिरदौस, मैं साउथ से हूँ। ओके बेटा, माय ऑल यूट्यूब स्टूडेंट्स, मैं साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, देखो होता ये है कि बहुत सारे ऐसे साउथ के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है वो भी बहुत अच्छा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है लेकिन वो अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ ना, बैंगलोर का कल्चर, कर्नाटका बैंगलोर का कल्चर ऐसा हो गया है। ऐसा नहीं है कि मेरे बेटे की मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में बहुत एक्सपर्ट है। यहाँ के बच्चे मल्टी लैंग्वेज स्मार्ट चिल्ड्रन हैं, मल्टी लैंग्वेज स्पीकिंग चिल्ड्रन है, ओके, और इनका कम से कम 5 लैंग्वेजेस में उनका अच्छा कमांड है, ओके, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, और फिर मलयालम बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, और वो प्लस 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 प्लस, ओके, बच्चे आर लाइक दैट, ओके, तो दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ बैंगलोर, ओके, यस, तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात बोल रही हूँ। 4 ऑप्शंस विल बी देयर चिल्ड्रन, ओके, 4 ऑप्शंस विल बी देयर। राम कैची सी, कोष्ठक यानी रिक्त स्थान, ओके, ओके, में दिए गए उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। सम कारक चिन्ह आर गिवन हियर एंड यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, ओके। ऑप्शंस आर की, के, से, को, की, के, से, को, ओके। तो द फर्स्ट वन इज राम कैची। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैची चिल्ड्रन? अब देखो, मैं एक चीज सोच रही हूँ कि जो स्टूडेंट मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर फटाक से देगा, मुझे सडनली देगा, तो मैं उसका नाम बार बार पढ़ूंगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैची? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैची? सीजर। हा हा, सो स्मार्ट, सो स्मार्ट। और निहाल बोलता है कि मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होती है। हाँ, प्रशांत सेवन सीजर्स, अच्छा, सीजर, कैची, कैची, ओके, कैची, ओके, सीजर, ओके, यस। तो राम कैंची से कागज काटता है। इसको क्या कहते हैं? कागज। दिस इज कॉल्ड कागज, पेपर, ओके, ओके। तो राम कैंची से कागज काटता है, राम कैंची से कागज काटता है। नाउ सेकंड वन इज, वह अपने राम कैंची से कागज काटता है, राम कैंची से कागज काटता है। अब से कैसे लिखेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट को मात्रा में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मात्रा में प्रॉब्लम। देखो यार, बहुत सारी चीजों की इश्यूज आती हैं। मैं चश्मा पहनती हूँ तो मुझे फ्रेश, फिर
आपको प्रॉब्लम होगी, इस तरह का वीडियो बनेगा। अगर मैं चश्मा खोलती हूँ तो मुझे वहां पे दूर का दिखाई नहीं देगा। अगर मैं लाइट ऑफ करती हूँ तो मुझे फिर यहाँ पे आप लाइव सेशन कर ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं लाइट ऑन कर रही हूँ तो यहाँ पे फ्लैशिंग आ रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं चिल्ड्रन, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में सुधार की भी जरूरत है, बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, जो इंसान को ना प्रैक्टिस करने से ही होता है। काम करने से उसे रियलाइजेशन होता है कि कहाँ पर हमें क्या करना है। ओके, यस, 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 सीजर, यस, प्रतांशी, Pranakshi 786 Caesar. Yes, Pranakshi, you are absolutely right. So, say को कैसे लिखेंगे children? See, sir. Okay, अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि मैं वो बंदी हूँ ना जो वर्ड्स को ऑपरेशन कर करके पढ़ाती हूँ, मैं जंप नहीं मारती हूँ। पता है, मुझे टीचर लोग बोलते भी हैं, विनीता तुम इतना डिटेल में क्यों जाती हो यार, थोड़ा शॉर्ट जाओ। मैं ऐसी हूँ, मैं डिटेल में ही जाती हूँ। ओके, सी दिस इज सर। अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी। दिस इज सर, ओके, दिस इज सर, एंड उस पे एक ही मात्रा से। Am I clear to all of you children? Yes. When do you leave and for which board are you discussing now? Where do you live and which board you are? I'm discussing about Karnataka board. Okay. Yes, first and second PUC. I'm discussing about that child. Yes. Okay. And where do you live? Yes. I live in Bangalore. Namma Bengaluru. Okay. I live in Bangalore. Okay. Yes. Now second question is, so Yashes, you are in which board, child? Yashes, you are in which board? Now this, yes. Hi ma'am, I am Hina. Abdul Hamid and Hina. Okay. What is the meaning of Hina? What is the meaning of Hina? Yes, ma'am, I needed this Karnataka board. Yes. Hina, what is the meaning of Hina? Who can tell me what is the meaning of Hina? Yes. Yes, Dominic Flash, नमस्ते, नमस्ते child, नमस्ते, नमस्ते। सी बेटा, नमस्ते नहीं, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है। यस, मेहंदी, ओहो सो स्वीट। जय कश्यप इज टेलिंग मेहंदी। यस, हीना मतलब मेहंदी। हीना इज उर्दू वर्ड। ओके, हीना इज उर्दू वर्ड, उसका हिंदी में क्या होगा? मेहंदी। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट चाइल्ड। जो हम शादी ब्याह में लगाते हैं ना, अपने हाथों में, पूरे हाथों में लगाते हैं ना शादी में, फंक्शंस में, ओके, उसे हम हीना कहते हैं। ओके, यस, नमस्ते नहीं बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नमस्ते एंड प्रणाम? बताओ तो, एनीबॉडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नमस्ते एंड प्रणाम? Yes, yes, bolo, what is the difference between namaste and pranam? So many students are watching me now, so aap tell me just what is the difference between namaste and pranam? Nobody. Pranam is with respect, and namaste is with not respect. Yes, namaste is formal way of addressing. The bit sauce Caesar. Okay. सी बेटा, आज मैं आपको बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना। देखो, हरी भरी में नहीं रहो। मैं आई नो व्हाट आई हैव टू डू, बट लेकिन अगर कोई स्टूडेंट डाउट पूछता है, मुझे आपको क्लैरिफाई, मुझे आपको करेक्ट भी करना है। सी, यस, that Yashash is absolutely right कि नमस्ते is for प्रणाम is for respect, with respect। तो इसका मतलब नमस्ते is not for with respect। सी, नमस्ते हम उसको कहते हैं जिसकी एज हमसे सेम है। ओके, सी, अगर मैं अपनी कलीग को बोल रही हूँ तो आई शुड से नमस्ते। ओके, लेकिन मैं अगर अपने किसी बड़े को एड्रेस कर रही हूँ तो आई शुड से प्रणाम। ओके, आई शुड से प्रणाम। प्रणाम इज फॉर एल्डर पर्सन, respected person, and namaste is for that person जिनकी एज आपके समान है। ओके, जो एज में, जो हम उम्र हैं, जिनकी एज सेम है, उनको हम नमस्ते कहते हैं। प्रणाम इज फॉर एल्डर पर्सन। या सो स्वीट, द बिट सॉस उसने सीजर बना करके ये किया है। वेरी गुड। ओके, अब मुद्दे की बात। ओके, राम कैंची से कागज काटता है। दिस इज सर, एंड इस पे भी एक चीज पूछना है।
तुम लोग यही बात है, तुम लोग जंप करोगे ना, कोई तो मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। जंप मत करो, जंप मत करो, जंप नहीं करो कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना, मुझे पता है, आई नो व्हाट आई हैव टू डू। ओके, जंप मत करो, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, उस सब्जेक्ट पे आप डीप में जाओ, ताकि आपको हिंदी में मजा आए पढ़ने में। जैसे मैथ्स में एंजॉय करते हो ना, इंग्लिश को एंजॉय करते हो ना, हिंदी को भी एंजॉय करो यार, प्रेशर में मत पढ़ो। ओके, यस, बहुत शुक्रिया मैम, ओहो सो स्वीट बेटा, चलो बहुत शुक्रिया मैम। सी सी यस, दिस इज सो एंड दिस इज ए की मात्रा, राम कैंची से कागज काटता है। नाउ सेकंड वन इज, वह अपने गुरु डैश इज्जत करता है, वह अपने गुरु की इज्जत करता है। सी, क लिख करके उसमें ई की मात्रा, क लिख करके उसमें ई की मात्रा, क लिख करके उसमें ई की मात्रा। सी, क लिख करके, क लिखना है और उसमें ई की मात्रा डालनी है। दिस इज कॉल्ड ई की मात्रा। तो क प्लस ई, सी, क प्लस ई, ई की मात्रा इज इक्वल टू की। ओके, तो राम अपने गुरु की इज्जत करता है। नाउ सेकंड वन इज, थर्ड वन इज, पीड़ितों डैश दान दो, पीड़ितों को दान दो, पीड़ितों को दान दो। ओके, यस, की, यस, निहाल शेट्टी की, यस, this is badi ki. What is the difference between, what is the difference between badi ki means big key and small key? Can anybody tell me? अगर आप जल्दी जल्दी मुझे बताओगे तो आपका नाम मैं बार बार बोलूंगी। Yes, why do teachers cut so much marks in English? Oh. टीचर्स आपका मार्क्स इसलिए कट करते हैं ताकि आप फाइनल बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए। आपके एक डॉट, यस, मैं भी करेक्शन बहुत स्ट्रिक्टली करती हूँ, मैं एक डॉट के लिए भी मैं मार्क्स कट करती हूँ अच्छे स्टूडेंट के लिए, जिन जो रैंक होल्डर स्टूडेंट हैं। बिट्स एंड बिट्स, यस, बड़ी मीन्स दैट, बड़ी मीन्स दैट, बिट्स एंड बिट्स, बड़ी मीन्स दैट। नो, यस, देखो बहुत सारी, यस, दिस इज, मैं एक डॉट के लिए मार्क्स कट करती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बड़ी ई एंड स्मॉल ई? कैन एनीबॉडी टेल मी? यस, बड़ी की। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बड़ी ई की मात्रा एंड छोटी ई की मात्रा? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज माय क्वेश्चन। What is the difference? This is my question. Left, right. Oh, very sweet. Bits and bits is telling left, right. Okay. तो बड़ी ई को हम कैसे लिखते हैं? Small e is used for last of sentence. बहुत स्टूडेंट दिमाग लगा रहे हैं। Okay, bits and bits, right. Okay, left, right. ना, मेरा क्वेश्चन है कि what is the difference between big E and small e? What is the difference between big E and small e? कभी पूछते हो टीचर से, मैम बताइए ना, बोलते हो जल्दी से बस हिंदी का एग्जाम दे लें, दैट्स ऑल। कभी पूछते हो? कितने सारे स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाह रही हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिग ई एंड स्मॉल ई? जमीन आसमान का फर्क। क्या बात है यार। ओके, जय कश्यप, डोंट नो मैम। यस मैम, लास्ट ईयर एंड क्वेश्चन केम मैम लास्ट ईयर से। यस, फ्लैश, सेम क्वेश्चन, ये एंड क्वेश्चन केम, सेम क्वेश्चन केम लास्ट ईयर। यस, सेम क्वेश्चन केम मैम लास्ट ईयर। ओह सो स्वीट। देखो बेटा, देखो, ध्यान से सुनो, जब हम बड़ी ई को प्रोनाउंस करते हैं, ओके, जब हम बड़ी ई को प्रोनाउंस करते हैं तो बड़ी ई की मात्रा ये है। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा क प्लस ई, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे क प्लस ई, मैंने ये वाला की लिखा बड़ी ई, बिग की, एंड ये वाला हुआ स्मॉल की। ओके, ये राइट में है और ये लेफ्ट में है।
ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब हम बड़ी ई की मात्रा, मनीषा, yes, just 1 ನಿಮಿಷ, 1 ನಿಮಿಷ wait ಮಾಡಿ, okay, this is and this is, okay, जब हम बड़ी की लिखते हैं तो इसके प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा समय लगता है। हम बोल रहे हैं जब हम बड़ी की लिखते हैं तो इसके प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा समय लगता है। In the pronunciation of Bharat Khadi ki, it takes more time, and in the pronunciation of a small ki, it takes less time. Okay, it takes less time. It takes less time. This is the difference between badi e and small e. Badi e means right में, small e means left में. Badi e, in the pronunciation of badi e, it takes more time, and in the pronunciation of choti e, it takes less time. Okay, it takes less time. ओके, तो ऐसे पढ़ो यार, टीचर से 1000 क्वेश्चंस पूछो। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। आप प्रॉब्लम ये है ना, बच्चे पूछते ही नहीं है, पूछो ना, टीचर भी अलर्ट रहेंगे, हमें तो बहुत खुशी होती है। 1000 क्वेश्चन पूछो, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। आप कुछ ऐसे नहीं बोलते हो तो टीचर भी वैसे ही चले जाते हैं। दिस इज योर फंडामेंटल राइट। और ऐसे ही पढ़ोगे ना तो इन हिंदी में आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और जो कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं ना कि मैम टीचर्स इतना मार्क्स कट क्यों करते हैं, टीचर्स लव्स यू सो मच चिल्ड्रन, इसलिए हम आपके एक डॉट पे मार्क्स कट करते हैं ताकि मेरे अच्छे स्टूडेंट को मार्क्स कम नहीं आए। क्योंकि अगर हम आपको स्वीट पॉइजन देते जाएंगे कि चलो यार हम प्रिंसिपल मैम हमसे बहुत खुश हो जाएंगी, मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर आए, तो फाइनल एग्जाम में हम तो नहीं रहेंगे ना करेक्शन करने के लिए। इसलिए हम आपकी एक एक छोटी छोटी मिस्टेक पे आपको केयरफुल करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स पे आपको केयरफुल करते हैं। क्योंकि उर्दू में एक कहावत है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा भी जुदा हो जाता है। नुक्ता मतलब 1 डॉट, नुक्ता मीन्स इन उर्दू 1 डॉट। अगर इसको आप ऊपर लिखते हो तो शायद, इफ माय उर्दू इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब खुदा होता है। जब ये नीचे आता है तो इसका मतलब जुदा हो जाता है, मतलब एक तरफ होता है भगवान और एक तरफ होता है मरना। तो इतनी डिफरेंस होती है, हम इसको क्यों नहीं समझते हैं, हम क्यों नहीं समझते हैं इसे? ये डिफरेंस होती है चिल्ड्रन। आप एक एक वर्ड को ऑपरेशन करके पढ़ो, टीचर से पूछो, टीचर विल गिव यू द आंसर, टीचर विल गिव यू द आंसर। यस यस, पीड़ितों मीन्स जो अफेक्टेड लोग हैं उनको दान दो, पीड़ितों डैश दान दो। दान देना मीन्स, दान मीन्स व्हाट is the difference between दान and नादान? What is the difference between दान and नादान? Yes, yes, क्योंकि टीचर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। टीचर चाहते हैं कि आप जैसे स्टूडेंट को 99.9% नंबर आए, इसलिए हम टीचर आपके साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं। टीचर कभी भी किसी बच्चे के दुश्मन नहीं होते हैं। ओके, यस, सो पीड़ितों को दान दो। दान, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दान एंड नादान? टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दान एंड नादान? दान इज चैरिटी एंड नादान मतलब इनोसेंट। यस, दान मतलब चैरिटी, अपने मन से किसी को कुछ देना। यू आर गिविंग समथिंग टू एनीबडी फ्रॉम योर विश, नोबडी इज फोर्सिंग यू। ओके, एंड नादान मतलब चलो यार, ही इज सो इनोसेंट चाइल्ड। ओके, यस यस, वेरी गुड, जय कश्यप इज गिवन द आंसर। ओके, यस, नाउ पीड़ितों डैश, जय कश्यप ने आंसर दिया। ओके, यस, पीड़ितों डैश दान दो। पीड़ितों जो अफेक्टेड लोग हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस के समय बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं चिल्ड्रन। ओके, हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनके लिए दुआ कर सकते हैं भगवान से कि भगवान प्लीज उन्हें जल्द से जल्द अच्छा कर दीजिए। ओके, नाउ विश्वेश्वरैया, फोर्थ वन इज विश्वेश्वरैया, भारत रत्न विश्वेश्वरैया।
जो भी कर्नाटका से ही बिलोंग करते थे, ओके, उनका जन्म मुद्देनहल्ली में हुआ था, नंदी हिल के पास, नंदी हिल के पास। वहीं पे एक मुद्देनहल्ली नामक विलेज है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। ओके, यस, विश्वेश्वरैया समय डैश के, विश्वेश्वरैया समय डैश पाबंद थे। पाबंद मतलब जो काम जिस समय पे करना है, बड़े लोगों की यही स्पेशलिटी होती है, हर काम को वो सही समय पर करते हैं। क्लास में भी जो रैंक होल्डर स्टूडेंट होते हैं, वो हर काम को सही समय पर करते हैं, वो काम को टालते नहीं है। तो विश्वेश्वरैया समय डैश, विश्वेश्वरैया समय डैश पाबंद थे। यस, विश्वेश्वरैया समय के पाबंद थे। ओके, नाउ अब मैं एक ही चीज में अटकी नहीं रहूंगी, मैं इसको मैं दैट यस मैं इसको दैट निम्नलिखित नाउ 41 क्वेश्चन, यस 41 क्वेश्चन ग्रामर क्वेश्चन का, दैट नॉट ग्रामर क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर का 41 क्वेश्चन जो है, यस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब जो नॉर्थ इंडियन बच्चे हैं, जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं, उनको तो बहुत इजी लगेगा। ओके, जो नॉर्थ इंडिया में जो देखो वो जो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमारे साउथ के बच्चों को इसी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी मातृभाषा वो नहीं है ना, यहाँ तो 1000 भाषा बोलने वाले बच्चे रहते हैं। ओके, तो हम उसको आइडेंटिफाई करना है। मैम पेज नंबर इज फिफ्थ पेज नंबर। ओके, यस, सी पेज नंबर 5th, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस, अब मैं इसको ना ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा सा लिख देती हूँ। शैल आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड लिखूं क्या? यस, सी देखो, मैं बता रही हूँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यस, बीट्स एंड बीट्स नो। यस, चलो, प्रेजेंट टेंस मतलब कि है, प्रेजेंट टेंस मतलब जिस जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में है होगा, या रहे हैं होगा, रहे हैं, या फिर रही हैं, रही हैं, ये सारा आपको वर्तमान काल होगा, वर्तमान काल होगा। उसमें भी सीबीएसई बोर्ड में जो रहे हैं वो जो जिसमें रहा हो जाएगा ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, यानी तात्कालिक वर्तमान काल होगा। ओके, और जिसमें सिर्फ है रहेगा, वो सामान्य वर्तमान काल होगा। तो जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं लड़ती हूँ, मैं मरती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, दिस ऑल सेंटेंस आर सामान्य वर्तमान काल। These all sentences are सामान्य वर्तमान काल, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिसमें है होगा वो सामान्य वर्तमान काल होगा, और जिसमें यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और जिसमें रहे हैं, जिसमें रहे हैं होगा, जिसमें रही है होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मीन्स एट प्रेजेंट आई एम डूइंग दिस वर्क, उसको हम हिंदी में बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान काल, उसको हम हिंदी में बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। ओके, यस, ओके, तो आपको क्या रहेगा चिल्ड्रन की 3 sentences will be given there and some instruction will be given there. According to the given instruction you have to change the sentences. Okay, so the first one is, yes, तो मैंने आपको present tense का बताया। past tense में क्या होगा? past tense में होगा आपको, yes, this is past tense में आपको यही होगा ना, अगर मैं, yes, past tense में था, थे और थी, जिस भी सेंटेंस के अंत में था, थे ही होगा, वो पास्ट टेंस हो जाएगा, यानी भूतकाल होगा। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। ओके, मीन्स मैंने वो पास्ट में वो काम कर लिया। ओके, एंड फ्यूचर टेंस का मतलब होगा कि जैसे गागेगी, फ्यूचर टेंस मतलब कि गागेगी, गा, ये और गी। ओके, अब तुम ये मतलब वो ये मत समझना जो तुम रोड पर देखते हो, ठीक है, और उनपे हमें हंसना भी नहीं है। ये मतलब ये ग पर एक ही मात्रा। ओके, यस, गागेगी जिसमें होगा वो भविष्य काल होगा, यानी फ्यूचर टेंस होगा, भविष्य काल। ओके, यानी फ्यूचर टेंस, ठीक है, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब कि है, पास्ट टेंस मतलब कि था, थे, थी, था, थे,
और थी। ओके, थी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, एंड जिसमें गा गेगी रहेगा वो फ्यूचर टेंस रहेगा। अब आपको क्या है कि फ्यूचर पास्ट सी, आपको या तो प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में करना है, या तो पास्ट टेंस से फ्यूचर टेंस में करना है, या तो फ्यूचर टेंस से प्रेजेंट टेंस में करना है। इट इज डैम इजी। जब आपको ट्रिक मालूम रहेंगे तो हजारों क्वेश्चंस के आंसर्स यू कैन राइट वेरी स्मार्टली। जब आपको ट्रिक्स मालूम नहीं रहेंगे तो कितना रटोगे यार। मान लो आप 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें कम से कम कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं? 6000 क्वेश्चंस तो जरूर होंगे। 6000 क्वेश्चंस को तुम रटोगे क्या? नहीं ना। इसलिए बोलती हूँ, कॉन्सेप्ट को समझो, हरी बरी में मत रहो, रट्टाफिकेशन मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। ओके, राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। ओके, तो इसका आंसर अब क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? इसका भूतकाल में लिखना है। राहुल कुंभ मेले में जा रहा था। राहुल कुंभ मेले में जा रहा था। कुंभ का मेला लगता है नॉर्थ में। ओके, इलाहाबाद में। ओके, उत्तर प्रदेश में। ओके, यस, राहुल कुंभ मेले में जा रहा है। इसको आपको भूतकाल यानी पास्ट टेंस में लिखना है। राहुल कुंभ मेले में जा रहा था। ओके, नाउ सेकंड वन इज इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। इसको आपको वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? इस दिशा में काम शुरू हो होता है। इस दिशा में काम शुरू होता है। या फिर आप लिख सकते हैं इस दिशा में काम शुरू हो रहा है। इस दिशा में इस दिशा में काम शुरू हो रहा है, या इस दिशा में काम शुरू होता है। बोथ यू कैन राइट, बिकॉज हियर इट इज नॉट मेंशन्ड कि आपको सामान्य वर्तमान काल में लिखना है या आपको दैट तात्कालिक वर्तमान काल में लिखना है। तो यू कैन राइट बोथ। ओके, सी, इस दिशा में काम शुरू हो रहा है, इस दिशा में काम शुरू होता है। ओके, यस, नाउ थर्ड वन इज मैंने भिखारी को 1 रुपया दिया। मैंने, भिखारी मतलब बेगर। ओके, मैंने मीन्स आई, मैंने भिखारी को 1 रुपया मीन्स 1 रुपी। ओके, दिया मतलब गिवन। ओके, यस, तो मैं भिखारी को 1 रुपए दूंगा। मैं भिखारी को 1 रुपए दूंगा। मैं भिखारी को 1 रुपए दूंगा। ओके, मैं भिखारी को 1 रुपए दूंगा। यस, रोहित इज टेलिंग हेलो मैम, जय कश्यप करेंगे फ्यूचर। यस, करेंगे फ्यूचर। यस, निहाल शेट्टी मैम, आई फाइंड टफ ऑन दिस 3 क्वेश्चंस। ओके, 3 क्वेश्चंस वाला। ओके, कहाँ पर टफ लग रहा है? सी चाइल्ड, बहुत क्लियरली मैं बोल रही हूं कि जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूं कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि प्रेजेंट टेंस के लिए, जैसे मैं एक सेंटेंस आपको दे रही हूँ, मैं एक सेंटेंस आपको बता रही हूँ। ओके, मैं एक सेंटेंस आपको बता रही हूँ। सी, यस, मैं एकदम छोटा छोटा सेंटेंस मैं दे रही हूँ। मैं खाती हूँ। मैं खाती हूँ। Yes. Tell me, children, this sentence is in which tense? This sentence is in which tense? Who can tell me? हाँ, यश बहुत अच्छा है। इस्माइल इस्माइल खान। ओके, यश बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है बेटा। यस, टेल मी, मैं खाती हूँ, दिस सेंटेंस इज इन विच टेंस? दिस सेंटेंस इज इन विच टेंस? कैन यू टेल मी फास्ट, एनीबडी? फास्ट, जल्दी बोलो, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। आप जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब मैं सेशन को कंप्लीट करूंगी, जल्दी बताओ। जय कश्यप,
Beats and beats. Yes, Rohit. Ma'am, I scored 93 in 10th, but now I feel Hindi difficult. My marks are very low in second PUC. What to do, ma'am? Jay Kashyap, present. Yes, present tense. Yes, Sumita. Yes, yes, present tense. Jay Kashyap, present tense. Okay. बेटा डोंट वरी, जय कश्यप इज टेलिंग कि रोहित इज टेलिंग कि पहले मुझे बहुत अच्छे नंबर आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं, तो टीचर थोड़े से अलर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आप शायद स्पेलिंग मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे होगी, इसलिए मार्क्स कम आ रहे हैं, और कोई रीजन नहीं हो सकता है। ओके, निहाल शेट्टी प्रेजेंट टेंस। यस, तो फिर निहाल यू आर गिविंग द आंसर, एट द सेम टाइम तुम बोल रहे हो कि यस यस प्रेजेंट टेंस। ओके, देखो मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपको बताऊंगी, ठीक है ना, ताकि आप ज्यादा स्मार्टली आगे कर पाओ, ठीक है। सी, मैं खाती हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम नहीं, यही होता है, क्लास में बड़ा बड़ा बोर्ड होता है, हम बड़े बड़े हैंड राइटिंग लिखते हैं, हम खूब रब करते हैं, खूब सारी चीजें लिखते हैं। यहाँ अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी तो फिर क्या होगा, क्या होगा बताओ, तो मुझे बैठ के ही लिखना है। यस, मैं खाती हूँ, ये है वर्तमान काल, ये है वर्तमान काल। ओके, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। ओके, यस। अब तुम ये बताओ कि इसका ये मैं खाती हूँ, मैं खाती थी। यस, मैं खाती थी, ये कौन सा सेंटेंस है, जल्दी बताओ। जो बोलेगा उसका नाम मैं लूंगी। मैं खाती थी, जल्दी बताओ। सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। Past tense, very good. Yes, Jay Kashyap is telling past tense. Okay, very good, very good, very good. Past tense. Okay, yes. नेहाल समझ में आ रहा है, और सारे स्टूडेंट समझ में आ रहा है, सारे स्टूडेंट जो है, रोहित, नेहाल और सभी को, इस्माइल खान, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। से यार यस और नो, से एक टाइप तो करो। ओके, मैं खाती थी, ये पास्ट टेंस है। मैं खाऊंगी, ये पास्ट टेंस है, भूतकाल, भूतकाल। ओके, यस, मैं खाऊंगी, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। ओके, वेरी गुड, जय कश्यप पास्ट टेंस। यस यस मैम, यस निहाल शेट्टी, थोड़ी थोड़ी मैम, व्हाट थोड़ी थोड़ी मैम। यस, future tense. Okay, future tense. Sumita is telling future tense. Okay, Jay Kashyap future tense. Okay, Jay Kashyap and Sumita ने सही आंसर दिया है, understanding. Yes, very good, you should, yeah, you will understand, don't worry, all of you will understand. Okay, so ये कौन सा tense sentence है, future tense. Jay Kashyap and Sumita is telling future tense. Okay, very good. ओके, रोहित मुझे एकांकी बहुत डिफिकल्ट लगती है मैम। रोहित इज टेलिंग मुझे एकांकी बहुत डिफिकल्ट लगती है, तो क्या मैं नेक्स्ट सेशन में एकांकी को एक्सप्लेन करूं, जल्दी बोलो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनकी, आपकी फीडबैक से ही मैं फिर आगे का क्लास लूंगी, लाइव सेशन करूंगी। जल्दी बताओ, मैं सूची डाली, और सूची डाली से आपको 5 + 5 15 मिनिमम ना, आपको दोनों एकांकी से 18 मार्क्स, 15 मिनिमम 15 मार्क्स का नंबर आएगा। यस, हाँ मैम, जय कश्यप इज टेलिंग हाँ मैम। व्हाट अदर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेजोरिटी रहेगी तभी मैं बोलूंगी। यस, हाँ मैम। ओके, यस, जानते हो चिल्ड्रन, बहुत लंबा अगर मैं लाइव सेशन करूंगी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके एवरीडे करूंगी। सुमिता, यस, हाँ मैम। सो मेनी स्टूडेंट्स आर टेलिंग हाँ मैम, और एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ना। रोहित, कैन आई स्टिल स्कोर 95? अरे बाबा, तुम 95 बोल रहे हो, यू विल स्कोर 97 98, डोंट वरी, बी पॉजिटिव। ओके, बी पॉजिटिव। ऐसे स्टूडेंट जो लाइव आके पढ़ाई करते हैं ना, ओके, जो ऑनलाइन, जो टीचर इतना दूर बैठा हुआ है उसको भी एक 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 जिसमें पढ़ने की भूख है ना, उसके मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। ओके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास में रहते हुए भी 1-2 नंबर लाते हैं, और वही स्टूडेंट को एक ही टीचर, वो अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, अगर आप में एक पैशन है, आपको मार्क्स, दुनिया की कोई शक्ति आपको मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकती है। बी पॉजिटिव, डू हार्ड वर्क, दैट्स ऑल, दीज आर द की ऑफ सक्सेस, दीज आर द
मीन्स कि ये सब चीज़ें जो है ना आपकी सफलता की कुंजी हैं। आपका पैशन, एंथुसियाज़्म, मुझे करना है, आई हैव टू डू। ओके, यस। कैन आई स्टिल स्कोर? यस, यस, यू कैन स्कोर, यू कैन स्कोर। ओके, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, डोंट वरी। ओके, यस। तो मैं लाइव स्ट्रीम कल आऊँ क्या? तुम बताओ, उसी के हिसाब से मैं आगे की ये करूँगी, ठीक है? और जितने स्टूडेंट के बीच में शेयर कर सकते हो, शेयर करना, क्योंकि फिर देखो यार, मैं एक ही चीज़ को मैं बार-बार नहीं कर पाऊँगी। ओके, इट इज़ लाइक योर क्लास, क्लास में जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे, आपको मीन्स उतनी ज़्यादा हम चीज़ों को कवर अप कर पाएँगे, आपका आइडियाज़ लेकर के। तो आप क्लास को मिस नहीं करना एंड बी ऑन टाइम। अगर आप 5 मिनट भी लेट करते हो ना, तो इससे नुकसान आपका होगा, एक्सप्लेनेशन को आप समझ नहीं पाओगे। एक्सप्लेनेशन को आप समझ नहीं पाओगे। यस, तो कल मैं एक काम करती हूँ, कल मैं सूखी डाली को एक्सप्लेन करूँगी। सूखी डाली करूँ या प्रतिशोध करूँ, ये बताओ? सूखी डाली करूँ या प्रतिशोध करूँ? एकांकी के बाद ट्रांसलेशन करेंगे। यस, सब कुछ करेंगे। यस, जयकशिप, यस मैम। यस, कल आए। यस, ठीक है, तो मैं कल फिर लाइव सेशन आती हूँ। कितने बजे आऊँ, ये भी बता दो? यस, सूखी डाली करूँ? ठीक है, सूखी डाली करती हूँ कल। ओके, तो कल मैं सूखी डाली करूँगी आपको। ओके, सूखी डाली, सूखी डाली। बहुत, 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 बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत मज़ेदार लेसन है, बहुत मज़ेदार नॉट लेसन, एकांकी है। यस, सेकंड लेसन मैम, सेकंड लेसन। ओके, देखो, कल मैं सूची डाली करती हूँ, उसके बाद मैं कर्तव्य और सत्यता सेकंड लेसन करूँगी। ओके, 7 बजे आऊँ, ठीक है, 7 बजे आती हूँ कल मैं। ओके, सो टुमारो आई विल कम इन द लाइव सेशन एट 7 o'clock sharp, be on time. Okay, be on time, don't miss it. If you will miss, if you will be late for just for 10 minutes also, for 5 minutes also, you will be the loser, not I. ठीक है? यस मैम, सॉरी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, होता है यार, होता है। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस तरह से अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग को एंड कर रही हूँ। ठीक है, टुमारो कल हम मिलते हैं। यस, यस, कैरेक्टर स्केच बताइए मैम। ओके, सूची डाली, कल मैं हम इस पे बात करते हैं चाइल्ड। ओके, यस, जय कश्यप, टुमारो आई विल डिस्कस on the about Akanki, that Suchi Dali. Okay, tomorrow sharp 7 o'clock, all of you just join the class. Don't be late, क्योंकि especially एकांकी में अगर आप लेट हो गए तो आपको प्रॉब्लम होगी, आगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। So in this way, I am ending my live streaming. Okay, yes, चलो।